सिविल अस्पताल गेट पर रिक्शे और प्राइवेट गाड़ियों की कतारें लग गईं। अस्पताल आने वाली एम्बुलेंसेस को गुजरने में शदीद मुश्किलात। शहरियों का कहना है कि रिक्शा वाले गेट के आगे पार्क करके खड़े हो जाते हैं। एम्बुलेंस में मरीज को काफी देर तक गेट पर इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल ये सही बात है, कोई भी रास्ता नहीं देता एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस हूटर भी बजाती रहती है तो ये लोग रास्ता नहीं देते, अपनी अपनी में लगे रहते हैं। पहले हम निकल जाएं, पहले हम निकल जाएं, कोई रूल नहीं है। बल्दिया बस्ती में लाखों रुपए मालियत के कचरादान चोरी। 660 किलोग्राम वजनी कूड़ेदान की मालियत तकरीबन 40,000 रुपए। 3 वजन से मजमूई तौर पर 132 कचरादान चोरी किए गए। लियाकताबाद जोन से 67, गुलबर्ग से 55, नॉर्थ नाजिमाबाद से 10 कूड़ादान चोरी। डस्टबिन चीनी कंपनी के अमले ने अवामी मकामात पर रखे थे। सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी के बायस डस्टबिन की चोरी मामा बन गई। मुकदमे के इंदराज के लिए चीनी कंपनी ने सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड से मदद मांगी। यहाँ पे पब्लिक जो है ना यूज़फुल नहीं है, और एक तो डब्बों में एक तो कचरा डाल नहीं रही है, दूसरे जो डब्बे जब नहीं डाल रही है और डब्बे अब चोरी होना शुरू हो गए हैं तो इससे काफ़ी मुश्किलात का सामना हो जाएगा, क्योंकि एक डब्बा जो है तकरीबन 35 घरों के लिए काफ़ी हो। कराची में कोरोना वायरस की एक बार फिर खतरनाक एंट्री। 24 घंटों में कोरोना के 53 मरीज सामने आ गए। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक एक हफ्ते में 140 अफराद जानलेवा वायरस से मुतासर। तिबी माहिरीन की शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। महंगाई के सताए अवाम के गम न हुए कम। हुकूमत ने गिरा दिया पेट्रोल बम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये महंगा, नई कीमत 272 रुपये फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये महंगा होकर 293 रुपये फी लीटर तक जा पहुंचा। मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 56 पैसे का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल महंगा होने पर कराची वाले बरहम। अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। कहा 25,000 तनख्वाह पर घर चलाएं या पेट्रोल डलवाएं। हुकूमत पेट्रोल और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी करे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की ज़ेरे सदारत इजलास। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, कमिश्नर और एडिशनल IG की शिरकत। मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदे भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध का कहना था शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बचत बाजार लगाए जाएंगे। आवाम को सस्ते निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। बाजार मतवस्त तबके की आबादियों में लगाए जाएं। बल्दिया कोरंगी में सफाई मुहिम का दूसरा रोज एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने मुआयना किया। उनका कहना था कि शहर में बहुत कचरा फैल चुका। तमाम अजला में सफाई का काम मुकम्मल किया जाएगा। नालों की सफाई का काम भी जारी है। जहांगीर रोड का मसला भी जल्द हल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी को भी सराहा। निश्तर रोड पर वाक़ खस्ता हाल पेडेस्ट्रियन ब्रिज वबाले जान बन गया। ब्रिज की एक तरफ की हिफाजती ग्रिल गायब। बड़े हादसे का खदशा। मुनशियात के आदि अफराद ग्रिल उखाड़ कर ले गए। ब्रिज पर कचरे के अंबार भी मौजूद। इंतजामिया खामोश तमाशाई। पाकिस्तान रेलवे की ऑनलाइन टिकट रहमत या जहमत। सारिफीन के लिए टिकट कैंसिल करवाना भी अजाब बन गया। ऑनलाइन सारिफ रिफंड के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। लाहौर से कराची की टिकट कैंसिल करवाने वाला शहरी रुल गया। शहरियों का कहना है कि 7 मार्च को ज़ाती वजूहात की बिना पर टिकट कैंसिल किया, जो आज तक रिफंड नहीं हुआ। कराची के DMC सेंट्रल में अंधेर नगरी चौपट राज। 2011 के लेटर पर JST की टीचर की 16 ग्रेड में तरक्की। प्रमोशन के बाद रुबीना शेख HST टीचर हो गई। रुबीना शेख जिला गरबी से अपना ट्रांसफर लेकर जिला वस्ती आई थी। मुलाजमा के शनाख्ती कार्ड और मैट्रिक सर्टिफिकेट में भी झोल सामने आ गया। दोनों दस्तावेज में तारीख पैदाइश अलग अलग दर्ज। KMC HRM के लेटर को वेरीफाई किए बिना नया लेटर जारी कर दिया। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गाड़ियों की शनाख्त कस्टम्स में रजिस्टर कराना लाजमी करार। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम ने मुरासला जारी कर दिया। मुरासले के मुताबिक मुलाजिमीन की गाड़ियों के दाखिले के लिए गेट पास जारी किए जाएंगे। पार्किंग स्टिकर वाली गाड़ियों को इजाज़त होगी। मेहमानों के दाखिले के लिए पास गेट ऑफिसर जारी करेगा। बगैर एंट्री गाड़ियों को इजाज़त देने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुरासले का मतन।
IT के जरिए पॉलिसिंग के हवाले से अहम इजलास। IG सिंध ने मुख्तलिफ सीनियर अफसरान को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी। HRMS इलेक्ट्रॉनिक शीट ऐप DIG एस्टेब्लिशमेंट के हवाले, CRMS PSRMS समेत दीगर मामलात DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। रमज़ानुल मुबारक में अदालती औकात कार में तब्दीलियाँ, एलामिया जारी। पीर से जुमेरात सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक होंगे। सुबह 10:30 से 11 बजे तक अदालती उमूर में ब्रेक होगा। जुम्मे को अदालतें सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक खुली होंगी। ज़िला अदालतों में पीर से जुमेरात औकात कार सुबह 8 से 1:30 बजे तक होंगे। जुम्मे को ज़िला अदालतों में औकात कार सुबह 8 से 12:30 बजे तक होंगे। शेड्यूल का इतलाक सिंध हाई कोर्ट के दीगर शहरों में मौजूद बेंचेस पर भी होगा। अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त का केस। नामजद मेडिकल स्टोर मालिकान की दरख्वास्त जमानत की समाअत। ड्रग कोर्ट के मेंबरान को 3 दिन में भर्ती किया जाए। मेंबरान की भर्ती करके ड्रग कोर्ट का कोरम मुकम्मल किया जाए। अदालत का हुक्म। कोरम मुकम्मल होने पर मुलजमान की जमानतों की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाएगा। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोचो के रिमार्क्स। अदालत ने मुलजिम आसिम रशीद की 7 रोज़ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 50,000 रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में 13 साला बच्ची की हतक आमेज पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करने का केस। FIA मुबैना हरासमेंट के खिलाफ फहद मंगी की दरख्वास्त की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मवाद फोरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री अरसाल कर दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। तीन नौजवानों को गैर कानूनी हिरासत में रखने और तशद्दुद करने का इल्ज़ाम। SHO कुरंगी मलिक आमिर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में IG कराची और SSP कुरंगी समेत दीगर फरीक। SHO कुरंगी और पुलिस एहलकारों ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। बेजा गिरफ्तार करके तशद्दुद किया गया और रिहाई के लिए रकम मांगी गई। इंसाफ फ्राहम किया गया है। दरख्वास्त गुजार की अपील। जाली वकला को पकड़ने के लिए कराची बार मुतहरिक। कराची बार ने वकला के लिए डिजिटल तस्दीकशुदा वकालतनामे का आगाज कर दिया। हर जिले की कोर्ट में अलग अलग सेंटर कायम कर दिए गए। वकला ऑनलाइन तस्दीक के बाद ही वकालतनामा हासिल कर पाएंगे। कराची में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। मुर्तजा चुरंगी के करीब ट्रैफिक हादसे में 1 शख्स जान की बाजी हार गया। पोर्ट कासम में PSO मोड़ के करीब हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी। 55 साला मतलूफी अमीन की लाश और जख्मी नौजवान को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरजानी सेक्टर 4 में खवातीन के दरमियान झगड़े ने मासूम बच्ची की जान को खतरे में डाल दिया। छुरी के वार से 4 साला बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक एक ही घर में मौजूद 2 किराएदारों के दरमियान पानी और गैस पर झगड़ा हुआ। पड़ोसन ने छुरी से वार किया तो बच्ची इसकी जब्त में आ गई। अमेरिकी करेंसी की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा। डॉलर 282.85 रुपये से कम होकर 283 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये 50 पैसे पर बरकरार। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये कमी से 302, जबकि बरतानवी पाउंड 1 रुपये कम होकर 342 रुपये पर आ गया। अमाराती दरहम 10 पैसे कमी से 77 रुपये 60 पैसे। सऊदी रियाल 20 पैसे इजाफे से 77 रुपये 60 पर पहुँच गया। सेल्स टैक्स जमा कराने की तारीख में तौसी। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने सर्कुलर जारी कर दिया। रजिस्टर्ड अफराद फरवरी के रिटर्न 24 मार्च तक जमा करवा सकेंगे। सेल्स टैक्स की रकम फरवरी के लिए 21 मार्च तक जमा करवा सकते हैं। कराची में मुनाफा और बेलगाम सब्जियों के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोग जारी। हर हांडी का अहम जुज। हरी मिर्चें 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गईं। लीमू अदरक 600, लहसुन 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोग। प्याज 150, आलू और टमाटर 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोग। अरवी और तोरई 200 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब। धनिया और पुदीने की एक गड्डी 15 रुपये में बेची जाने लगी।
महकमा मवेशियों माहिरगिरी में तरक्कियां, नोटिफिकेशन जारी। 17 ग्रेड के 24, वेटनरी और रिसर्च अफसरान के 18 ग्रेड में तरक्कियां पाने वाले सीनियर वेटनरी और सीनियर रिसर्च अफसर बन गए। खेल के शौकीन अफराद के लिए क्रिकेट खेलना भी मुश्किल हो गया। स्पोर्ट्स के सामान की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। बैट, हार्ड बॉल और क्रिकेट किट की कीमतें बढ़ गईं। बैट 1000 से बढ़कर 2 से 5000 तक फरोख्त होने लगा। टेनिस बॉल 65 से बढ़कर 150 रुपये तक पहुंच गई। हार्ड बॉल प्रैक्टिस बैट 4000 रुपये तक फरोख्त होने लगा। हार्ड बॉल किट बैग 4000, 5000 से बढ़कर 12000 तक पहुंच गया। स्पोर्ट्स एशिया के दुकानदारों के ग्राहकों का इंतजार। 1000 रुपये वाला बैट 2 से 3000 तक पहुंच गया। अब क्रिकेट भी नहीं खेल सकते, शहरियों का शिकवा। प्राइम सुपर लीग सीजन 8 में पाकिस्तान अंडर 19 के टॉप खिलाड़ियों की भी शिरकत। अंडर 19 में टॉप स्कोर करने वाले अली इसहाक PSL खेलने के लिए पुरुमीद, कहते हैं PCB कनेक्ट होने के बाद लोकल प्लेयर हमसे सीखते हैं। अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए सख्त मेहनत जारी है। PSL मैचेस भी खेलेंगे। नाज़िमाबाद फायर ब्रिगेड स्टेशन पर आग बुझाने का बेहतरीन सिस्टम मौजूद। एशिया की जदीद 332 फुट ऊंची स्नार्कल से बाज़ानी आग पर काबू पाया जा सकता है। स्नार्कल 32 मंजिल तक रेस्क्यू कार्रवाइयों में मददगार साबित हो सकता है। बल्दिया फैक्ट्री, ज़ैनब मार्केट, शारा फैसल समेत दीगर साखों में इस्तेमाल हो चुकी है। कराची चिड़ियाघर की हथनियां नूरजहां और मधुबाला की तबीयत नासाज। हथनियों की ब्लड रिपोर्ट कल आएगी। रवा माह बैरून मुल्क से डॉक्टर्स की टीम चिड़ियाघर का दौरा करेगी। उधर नूरजहां और मधुबाला सफारी पार्क मुंतकिल नहीं हो सकी। सफारी पार्क ने हथनियों की मुंतकली और उनके इंतजाम से माजरत कर ली। डायरेक्टर सफारी पार्क का हथनियों की रहायशगाह के इंतजाम के लिए टेंडर देने का मशवरा। और कराची के नवाही इलाकों में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने हल्की बारिश की नवीद सुना दी। शहर का मतला जुज़वी अबर आलूद, दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड।